मत्ती 26 और उसका 49वां वचन। और तुरंत यीशु के पास आकर, अर्थात यहूदा इस्करियोत तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया, और यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर उसकी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट होते हैं। ये जो घटना आपको मालूम है, लेवी व्यवस्था 16 में बलि के ऊपर हाथ रखता है। यहां पर इसको पकड़ने के लिए पूरा भीड़ उसके ऊपर हाथ रखता है। एक बलि के ऊपर हाथ रखना जरूरी है। यीशु को मारने के लिए जिन्होंने सौंपा वो यहूदी हैं। यीशु को पकड़कर जो ले गए, यहां पर पकड़ने वाला भी यहां पे आके पकड़ता है ना, इसको पकड़कर जो ले गए वह भी यहूदी हैं। गेत्सेमने बगीचे में जो पकड़े थे वो रोमियों की सेना नहीं, सनहरीब संघ के सेना, और उसको पकड़कर ले आते हैं। उसके बाद मारकर जिन्होंने कील पर मारा और उसे अत्याचार किया वो ये रोमी थे। रोमियों का हाथ भी उसके ऊपर था, यहूदियों का हाथ भी उसके ऊपर था। उन दिनों में दुनिया दो भागों में बटी थी, यहूदी और अन्य जाति। दूसरी तरफ से पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर रखा गया। उस पर हाथ रखते हैं, उस पर हाथ रखते वक्त उसको इनकार नहीं करता, हाथ को न छिड़का, उन पर उनके साथ जाने के लिए उसने नहीं रोका। उसने नहीं बोला कि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, और उस बात को इनकार नहीं किया और अपने उत्तमता को इंडिकेट नहीं किया। ऐसा यह 26वें अध्याय 27वें अध्याय में वहां पर अपमानित होता है, निंदा झेलता है, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। मत्ती 27 का 20, प्रधान याजकों और पुरनियों के लोगों को उभारो कि बरअब्बास को मांग लो और यीशु का नाश कराएं। बरअब्बास एक हत्यारा है, बहुत बड़ा अपराध उसने किया है, इसको जेल खाने में बंद रखा है। और हर एक पस्का के दिन एक आदत थी रोमियों की सरकार के बीच में, जब वो फसह बनाते थे तब यहूदी जिसे छुड़वाना चाहते थे, सरकार से अपील करते थे, उनको छुड़ा दिया जाता था। जो सबसे बड़ा अत्याचारी हत्यारा बरअब्बास था। बरअब्बास को छुड़ाए या यीशु को छुड़ाए, वहां के कार्य वही हैं। यहां इस पर कोई अन्याय नहीं है, बिल्कुल निष्पाप है, पिलातुस कहता है। पर इसको क्या किया जाए, किसको छुड़ाएं, यीशु को छुड़ाएं या बरअब्बा को छुड़ाएं? पिलातुस पूछता है। उस जगह में बरअब्बा नहीं था, वो जेल में था। बरअब्बा को छुड़ाए या यीशु को छुड़ाए, तब तो पूरी भीड़ जो है बरअब्बा बरअब्बा करके बरअब्बा को छुड़ाने के लिए चिल्लाते हैं। तब मसीहा को क्या किया जाए, वो चिल्लाते हैं कि सूली पर मार, सूली पर। समझ लो आप बरअब्बास हो या मैं बरअब्बास हूं, हम सब बरअब्बास हैं। आज सचमुच हम सब बरअब्बा की तरह हैं। बरअब्बा का मतलब क्या है? बाप और बेटा। आज सचमुच हम बरअब्बा हैं। एक जमाने में बुरे बरअब्बा के रूप में थे, जेल में थे, और पूरा भीड़ जो है ये जो बोलता है इसकी आवाज नहीं है, एक ही वॉइस है, सिंगल मैन वॉइस पिलातुस का। और किसको छुड़ाने के लिए कहते हैं? बरअब्बा बरअब्बा कहकर चिल्लाती है भीड़। यीशु का क्या है? कहते हैं सूली पर मारो, सूली पर मारो। अंदर बरअब्बा है, बरअब्बा को क्या सुनाई पड़ना है? बरअब्बा को सूली पर मारो। पर उसको क्या सुनाई पड़ा? सबसे पहले बरअब्बा बरअब्बा सुनाई पड़ा, उसके बाद थोड़ी देर बाद सूली पर मारो, सूली पर मारो सुनाई पड़ा। और वो अपेक्षा कर रहा था कि वही उसके लिए होने वाला है। 27 का 24, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, तब इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। तब लोगों ने कहा, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसने उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए। बरअब्बा ने सोचा कि उसको सूल पर मारेंगे,
उस पर दंड की आज्ञा होगी और सूली पर उसे मार डालेंगे। पर बाहर आने के बाद सूली को देखा तो उसने देखा कि मुझे ही इसको उठा ले जाना है। इसको छुड़ाए जाने वाले उस समय में यीशु को वहां पर जो है बांधते हैं कि उसको मारे। बरब्बा को अगर छुड़ाया जाना है तो यीशु को वहां पर मारा जाना जरूरी है। मेरी बात समझ में? यीशु को मारा जाना चाहिए और बरब्बा के दंड यीशु के ऊपर आना चाहिए और वह छुड़ाया जाएगा और उसी समय और इसको जो वहां पर काठ पर लटकाया जाकर उसे मारा जाएगा। जब मारे जाने वाले थे तब कहा गया है कि मारे जाने वाले मेमने की तरह यीशु बिल्कुल शांत है, कभी कुछ नहीं बोला। उसने ना इनकार किया अपने उत्तमता को, अपने इनोसेंस को कभी वहां पर आजमा के नहीं दिखाया। एक शब्द भी नहीं बोला। गेत्सेमने बगीचे में कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपील नहीं किया। पतरस ही जो है छुरी निकालकर मारता है, कान काट डालता है। पर प्रभु कहता है अगर मैं बुलाऊं तो 12 लेगियोन से ज्यादा अधिक दूतों को क्या परमेश्वर नहीं भेजेगा? एक लीजियन का मतलब है 6100 सेना प्लस 120 घोड़ों की सेना, वही लीजियन है। परमेश्वर ने कहा कि 12 लीजियन, एक स्वर्गदूत 1,15,000 मारता है ना किसी को, उतने लोगों को एक स्वर्गदूत मार सकता है। 70,000 60,000 स्वर्गदूत वहां तो सबके सब नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने मुंह तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो उतने सारे लोग मर जाते। बरब्बा को छुड़ाया जाना है, बरब्बास को अगर बचाना है तो इसको मारे डालना जरूरी है। पहला पतरस 2:24 कहा गया है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। कैसे चंगे हुए? उसी के मार खाने से। मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला, मारे जाने वाले मेमने की तरह न मुंह खोलता है, एक मार भी खाने के लिए वो योग्य नहीं था, बिना मुंह खोले जाता है। उसके ऊपर जो भी मार खाए वो सब बीमारी की मारे हैं, उसके चोटों के द्वारा चंगे हैं, मारे जा रहे हैं। तो हमारा श्राप उसके ऊपर गिर रहा है। हर एक मार जो है व्यवस्था का श्राप। क्यों मारा जा रहा है? हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा आनी चाहिए, व्यवस्था का श्राप का दंड बाहरी रूप से देखा जाए तो शारीरिक मार, पर व्यवस्था के सभी श्रापों के बीमारियों का मार उस पर पड़ रही है और उसके चोटों के द्वारा हम चंगाई पा रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आप और मैं आज चंगाई में रहें, बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, परमेश्वर के बच्चे बनने हैं तो उसको मारा जाना चाहिए, उस पर थूका जाना चाहिए, उस पर न्याय की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और जब उस पर ऐसा हो रहा तो एक शब्द तक नहीं बोला, सभी मारों को बहुत ही सहन लेकर मार खाता है।